में अपने खेतों में उनका प्रदर्शन लगाते हैं और किसान भाई वहाँ से बीज भी ले जाते हैं और वहाँ से प्रेरणा भी लेते हैं और आसपास के गांवों में किसानों ने इस मिलेट्स की खेती को करना भी शुरू कर दिया है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सेवक है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र सिकोपर गुड़गांव से हूँ। तो 5 स्वयं सहायता समूह से जुड़कर मिलेट्स को बढ़ावा देने की कर रहे हैं, वो 5 पॉजिटिव मिलेट्स कौन कौन से हैं जो आज हमारी थाली में होने चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो यहाँ सभी लोग जानते हैं बाजरा है, बाजरा के बाद में ज्वार है, ज्वार के बाद में कोदो है, सवा है, कंगनी है, ये 5 मिलेट्स हैं। और अभी मक्का को इसमें शामिल नहीं किया गया, राजगीर को भी अभी शामिल नहीं किया गया है और अभी और भी मिलेट्स हैं। लेकिन इन मिलेट्स को हम अपनी थाली में इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि इन मिलेट्स से जो तैयार खाना होता है, चाहे हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बने या हमारी रोटियां बने, उनमें फाइबर ज़्यादा होता है और फाइबर हमारे पाचन तंत्र के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके भोजन में यानी कहीं पर भी आप चाहे मैदा से बने हुए आइटम खा रहे हैं या वो जो बारीक आटा के आइटम खा रहे हैं, चाहे रोटी खा रहे हैं आप और भी बहुत सा खा रहे हैं, तो वो हमारे शरीर पाचन तंत्र से सीधा का सीधा निकल जाता है। और जितने भी मिलेट्स हैं, ज्वार है, बाजरा है, कंगनी है, कोदो है, इनमें फाइबर अधिक होने की वजह से ये पूरे आंत जो तंत्र है उसकी सफाई। एक दिन में एक थाली में मिलेट्स में क्या क्या होना चाहिए? तो कम से कम 1 मिनट तो जरूरी है। और वो विशेष रूप से यहाँ हमारे किसान भाई आज से नहीं पीढ़ियों से बाजरा को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो बाजरा की रोटी तो खाते ही खाते हैं। और बाजरा की रोटी के साथ साथ देखिए, यहाँ जो ज्वार है, ज्वार का उत्पादन कम है दाने के लिए। ज्वार का किसान जो इस्तेमाल करते हैं, उगाते हैं तो चारे के लिए उगाते हैं, लेकिन दाने के लिए नूह जिले में तो उगाते हैं, लेकिन गुड़गांव जिले में बहुत कम उगाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है बाजरा उगाते हैं और लोगों ने अब कंगनी उगाना भी शुरू कर दिया है। कृषि विज्ञान केंद्र कैसे इन किसानों को जानकारी देता है, माध्यम क्या बनता है? एक तो हम किसानों को जो क्रॉप क्राइटेरिया के जरिए और उनको दिखाते हैं कि कौन कौन से मिलेट्स हैं जो यहाँ की जलवायु में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के पानी में आसानी से हो सकते हैं। ये नहीं, मिलेट्स तो बहुत हैं लेकिन यहाँ नहीं हो पाए तो उनको करना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो जैसे चीना है, चीना यहाँ की क्लाइमेट में नहीं हो पाता है। हमने पिछले साल लगाया था, इस साल भी लगाया, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। वो साउथ में अच्छा चलता है लेकिन यहाँ नहीं चल पाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो मिलेट्स हमने अपने क्राइटेरिया में लगा रखे हैं, उनको किसान आके देखते हैं और उसके साथ साथ जो कृषक महिलाएं हैं वो आती हैं, तो हम उनको उनसे मिलेट्स से बनने वाले विभिन्न प्रोडक्ट, चाहे वो बिस्कुट हैं या जैसे बाजरा है, बाजरा का दलिया बन जाता है, बाजरा के जो है उसको रोस्टेड करके आप नमकीन बना सकते हैं और बाजरा की टिक्की बन जाती हैं, बाजरा के रोटी तो बनती हैं और बाजरा के गांव में बहुत से आइटम बनाते हैं। बैठ जाइए सर, बहुत धन्यवाद आपका। और भी हमारे यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे पूछेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मोना है और मैं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे काम कर रही हूँ। यानी कि समूह पर आप काम करते हैं? जी जी बिल्कुल। जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं, ग्रामीण परिवेशों में जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें हैं, उनको हम स्वयं सहायता समूह से जोड़ते हैं ताकि वो लोग अपना कोई ना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकें। जी जी। तो ये समूह कैसे बनता है और अगर ये बन जाता है तो ये काम कैसे करता है? जी देखिए, हम लोगों की टीम होती है जो गांव में जाके गरीब परिवारों को चुनती है। एक एक गरीब परिवार को एक जगह इकट्ठा करके, जो भी आस पड़ोस की बहनें हैं उनको जोड़ के 10-12 बहनों का एक समूह बनाया जाता है और उसके पश्चात उन लोगों को धीरे धीरे करके पहले उन्हीं की बचत करना सिखाते हैं, फिर उन लोगों को बैंक के माध्यम से या सरकार के माध्यम से जो भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो दिलाई जाती है। उसके बाद जिस भी प्रकार की ट्रेनिंग की उनको ज़रूरत है, जो भी काम उनको शुरू करना है उससे रिलेटेड उनको नॉलेज दी जाती है। वो ट्रेनिंग कौन देता है? ये हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, डिफरेंट हैं जो हमारे डिपार्टमेंट के साथ में। हम लोगों का एक ही सब स्कीम और भी है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो उसमें कवर होता है। उसके अंदर भी रूट सेट हमारा ट्रेनिंग पार्टनर है, ऐसे ही हमारे केवी के भी हमारे ट्रेनिंग पार्टनर हैं। तो और भी बहुत सारे हम लोगों के ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, जहाँ पे जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग की, वहाँ पे उनसे कॉन्टेक्ट किया जाता है। जी जी। तो कितने ग्रुप आपने ब्लॉक लेवल पे बना दिए? मैम, अगर ओवरऑल गुड़गांव की बात करें तो हम लोगों को यहाँ पे 1150 के लगभग समूह बन चुके हैं, जिसके अंदर तकरीबन 12,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जी। क्या इन समूह में, इन ग्रुप में मिलेट्स पर काम होता है? बिल्कुल। हम लोग ने क्योंकि जैसे पिछला साल मिलेट ईयर के रूप में मनाया गया है, तो हमारी बहनों ने बहुत मतलब नेशनल लेवल पे अवार्ड भी हमारी बहनें जीत के लाई है। नोएडा हेड के अंदर वो हमारे ही ज़िले की बहनें हैं जो कि मिलेट्स पे उन लोगों ने लाइव काम भी किया और उन लोगों को अवार्ड भी मिला मिलेट के ऊपर। जी, बैठिए,
बहुत अच्छी बात है कि आप महिलाएं मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम दीप्ति है और जो ये हमारा प्रोग्राम है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें मैं जिला प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ जिला गुरुग्राम में ही। क्या क्या काम होता है आपका? एक्चुअली मेरा जो काम रहता है वो पूरे जिला गुरुग्राम में जो ग्रामीण आजीविका मिशन है उसमें सारे जितने भी हमारे ग्राम पंचायत है उसमें सभी में हमारी जितनी भी समूह से जुड़ने लायक बहनें हैं जिनको कोई किसी तरीके के इश्यूज हैं और वो आगे बढ़ना चाहती हैं और वो किसी गरीबी के कारणवश या किसी भी कारणवश उनको आगे बढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, उनको एम्पावर करना, उनको एक उचित प्लेटफॉर्म तक लेके आना, हमारी स्कीम हर तरीके से उनको सहायता करती है। जी। अच्छा, ये तो समझ में आया कि आप महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, उनको जानकारी देती हैं, जागरूक करती हैं, लेकिन अगर हमारे गांव की महिलाओं की बात करें, क्या वो घरों से बाहर निकलकर उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है? बिल्कुल। आज जैसे कि आप गांव चंदू में खड़े हैं और हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि गांव चंदू पूरे हरियाणा का वह गांव है जहां पर हमारी जो बहन है पूजा शर्मा, उन्होंने प्रेसिडेंट अवार्ड तक लेके आई हैं वो समूह के जो माध्यम से। तो आज हम अगर ये कहें कि वो बहनें क्या एक उचित जो माध्यम से एक प्लेटफॉर्म तक पहुँच कर पा रही हैं, तो आई थिंक ये कहना गलत होगा, क्योंकि जिस बहन का अगर कोई सपना है और वो कुछ करके दिखाना चाहती है तो समूह, मुझे लगता है एक ऐसी शक्ति निकल के आई है जिसके माध्यम से वो कुछ भी रिजल्ट ला सकती है। अच्छा देखिए, कोई भी काम करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप उनको सहयोग करें, सपोर्ट करें और मनी, सब्सिडी। तो कैसी सब्सिडी आप यहाँ तक पहुँचाते हैं किसानों की महिलाओं? देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आज के जैसे कि मैं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रोग्राम को देखती हूँ, तो उसमें हमारा जो अगर कोई भी बहन स्टार्टअप अपना कोई करना चाहती है तो समूह को ब्याज पर छूट के नाम ब्याज पर छूट सरकार द्वारा दी जाती है। और उसके अलावा अगर आपने सब्सिडी का जैसे सवाल किया, तो सब्सिडी के लिए भी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने MSME के अंतर्गत कई तरीके के प्रोग्राम दिए हुए हैं और हमारे जितने भी कन्वर्जेंस में, जैसे कि अभी हम KVK की बात कर रहे हैं या फिर रूट सेट संस्थान की बात करें, हमारे बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर अगर कोई हमारी बहन आगे निकलना चाहती है और कुछ करना चाहती है तो वो किसी भी माध्यम से अपना स्टार्टअप को शुरुआत करके और ब्याज पर छूट या फिर सब्सिडी की कोई भी प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ सकती है। बागवानी विभाग जो हमारे जिले का, वह भी बड़ा एक अच्छे कार्य कर रहा है बहुत ही सुंदर तरीके से। ये बहुत धन्यवाद जी। यानी कि हमारी महिलाएं अगर कुछ लगाती हैं, कुछ बनाती हैं, तो उन्हें बेचने की समस्या, मार्केट की समस्या नहीं आएगी। अब पूजा जी का नाम लिया जा रहा था, मैं आप ही से बात कर लेती हूँ जी। नाम आपका पूजा जी है और आप राष्ट्रपति अवॉर्डी हैं, तो आपको कौन नहीं जानता। अच्छा, ये सफर तो आपने यहाँ से चंदू से तय किया, लेकिन आपकी इतनी सारी बहनें बैठी हैं, वो ये जानना चाहती हैं कि हर काम आसान है? आसान तो कोई भी काम नहीं होता। एक महिला जब घूंघट से बाहर निकलती है तो उसके लिए मुश्किलें तो काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन महिला को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखिए, एक महिला है, वो घर का काम भी पूरा करके देना है उसको, और समाज में रहते हुए मर्यादा के साथ भी चलना है। तो आसान कोई सफ़र नहीं होता, लेकिन अपनी ईमानदारी से वो मेहनत से आगे बढ़ सकती है, उसको हार नहीं माननी चाहिए। अच्छा, मिलेट्स पर आप काम कर रही हैं, मोटे अनाज का आप काम करिए। काम आपने कब शुरू किया?